हाय फ्रेंड्स, हम जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1937 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। इन्होंने 8वीं क्लास तक शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद की पढ़ाई इन्होंने खुद की स्वाध्याय से किया था। उसके बाद इन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं, कौन कौन सी भाषा है? संस्कृत है, पाली है, उर्दू है, अंग्रेजी भाषा का इन्हें गहन अध्ययन था। उसके बाद इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुराण का भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो जो इन्होंने किस प्रकार से रचना किया, तो इन्होंने भारतीय के संस्कृत गौरव के माध्यम से रचना करी है। इन्होंने इनकी रचनाओं में झलक देखने को मिलती है। तो जयशंकर प्रसाद ने मेन मूल रूप से तो वह कवि थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन कौन सा है? तो जयशंकर प्रकाश का उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती, जो अपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह कौन कौन सा है? आंधी है, इंद्रजाल है, छाया है, प्रतिध्वनि है और आकाशदीप है। जयशंकर प्रसाद के निबंध संग्रह काव्य और कला तथा अन्य निबंध है। जयशंकर प्रसाद की कविताएं कौन कौन सी है? झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है, कानन कुसुम है और प्रेम प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद ने देवसेना गीत कहाँ से लिया है? तो देवसेना का गीत जो है वह प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया का गीत कहाँ से लिया गया है? तो कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया। यानी चंद्रगुप्त नाटक किसका था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। और ये क्वींस कॉलेज में पढ़े थे 8वीं क्लास तक, फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, ये तुम्हें पता है। और मृत्यु कब होती है? 1937 में। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी है? चित्राधर, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी है। प्रमुख कृतियाँ इनकी है। ठीक है। यानी प्रमुख रचना है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कौन सी है? कामायनी है। यानी कि आधुनिक हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कृति किसको मानी जाती है? तो सर्वश्रेष्ठ काव्य कृति कामायनी को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को किस कृति पर उनको मंगल प्रसाद पारितोषिक दिया गया था? तो मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको कामायनी पे दिया गया था। शंकर प्रसाद का जीवन कैसा था? कोमलता था, माधुर्यता, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्यता, सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद के को किसके संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद को प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता आत्मकथ्य है। क्या है? आत्मकथ्य। यानी कि वो आत्मकथ्य क्यों कहा जाता है उनकी कविता को? तो आत्मकथ्य इसलिए कहा जाता है कि उनको कुछ मित्रों ने आत्मकथा लिखने को कहा था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। कि इसके संपादन में हंस पत्रिका का आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था, तो प्रेमचंद के। यह कविता पहली बार कब आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी? तो जयशंकर प्रसाद की हंस जो एक पत्रिका है, इसमें आत्मकथा निकाला था, पहली बार कब हुई थी? 1932 में। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष का मार्मिक अभिव्यक्ति की है। यानी कि आत्मकथ्य में जो कहा गया है, इसमें किसका विवरण है? तो इसमें इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। प्रगतिशील चेतना की साहित्यिक मासिक पत्रिका हंस कब निकाली गई थी? तो 1930 से 1936 तक निकाली गई थी। किस चेतना की? प्रगतिशील चेतना की। प्रगतिशील चेतना की साहित्यिक मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो प्रगतिशील चेतना की साहित्यिक पत्रिका का नाम हंस है। यह कब निकाली गई थी? 1930 से 1936 तक। किसने निकाला था? प्रेमचंद ने। और पुनः यह पत्रिका कब से निकल रही है? तो पुनः यह पत्रिका 1986 से यह साप्ताहिक पत्रिका निकल रही है। और इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक राजेंद्र यादव हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा किसकी मानी जाती है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा लिखी अर्ध कथानक को माना जाता है। इसकी रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना 1641 ईस्वी में हुई थी और यह पद्यात्मक है। ठीक है। यानी कि हिंदी की पहली आत्मकथा किसे मानी जाती है? तो अर्ध कथानक को माना जाता है, जो बनारसी दास जैन द्वारा कृत है और इसकी रचना 1641 में हुई थी। कवि बच्चन की आत्मा परिचय कविता का अंश। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं दीवानों का भेष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिया फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यह किसकी रचना है? तो यह है रचना कवि बच्चन की है। ठीक है। कवि बच्चन कौन? हरिवंश राय बच्चन। जयशंकर प्रसाद की कविता का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद की कविता का नाम है हमारा प्यारा भारतवर्ष। और हिमालय के प्रति किसकी कविता है? तो हिमालय के प्रति रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। ये बहुत सारे नोट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। इसमें कुछ पार्ट हैं जो हम थोड़ा इतिहास से की। देवसेना का गीत जो है वह
जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना कौन है? तो देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है, जो हूणों के आक्रमण से आर्यावर्त संकट में था। तो उस समय बंधु वर्मा सहित उसके परिवार के सभी लोगों की वीरगति प्राप्त हो गई थी, उसमें केवल देवसेना बची थी। देवसेना ने अपने भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लेती है। जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त से प्यार मतलब क्रश हो जाता है उसको, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धनकुबेर की कन्या का स्वप्न देखते हैं। उस धनकुबेर की कन्या का नाम क्या था? विजया। विजया का स्वप्न देखते हैं। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में देवसेना तब तक वृद्ध यानी बूढ़े हो चुके पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती थी और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। स्कंदगुप्त के अनुनय बिना